हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी सब बहुत अच्छी चल रही होगी। आज सुबह मैं 3 बजे तो नहीं उठी थी। आज मैं सुबह 4 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। 4 बजे ही उठी थी। उठकर मैंने जस्ट अपनी स्टडी, मैंने आज से अपनी 12th की NCERT स्टार्ट की है। NCERT ली मैंने इंडियन पीपल एंड द इकोनॉमिक, जो NCERT है। उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैंने पॉपुलेशन, और सेकंड चैप्टर था माइग्रेशन, एंड थर्ड चैप्टर था ह्यूमन डेवलपमेंट। तीनों चैप्टर अच्छे थे, पढ़ने में भी ठीक थे। मतलब 2-3 दिन अगर हमारी छुट्टी हो जाए, हम नहीं पढ़ पाए, हमारी तबीयत ख़राब हो, तो उसके बाद दोबारा स्टडी करो तो फिर कोई टॉपिक अगर ऐसा आ जाए तो थोड़ा पढ़ने में हमारा वैसे भी मन कम सा लगता है, क्योंकि एक तो हम वैसे ही थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ में चल रहे होते हैं। लेकिन ये टॉपिक अच्छे थे तो मुझे पढ़ने में अच्छे लगे। बस थोड़ा सा ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर था, ये थोड़ा सा पहले से भी पढ़ा हुआ था। डाटा थोड़ा सा वैसे रहता है कि इसका हमें थोड़ा पता ही होता है कि हमारा पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, कैसे इंक्रीज़ है, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये कुछ हमें थोड़ा पहले से ही पता होता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में बोर टाइप का लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब पढ़ना तो है ही, क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है, तो पढ़ने के लिए फिर मैंने स्टार्ट किया तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और फिर इस चैप्टर को जब कंप्लीट कर लिया मैंने, इस चैप्टर के बाद तो फिर जो आगे वाला चैप्टर था वो काफ़ी अच्छा था। उसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी आया और अच्छा लगा मुझे। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर था माइग्रेशन। जो माइग्रेशन है उसमें एक राम बाबू की कहानी दे रखी है। राम बाबू की कहानी एक NCERT की सबसे अच्छी तो बात खासियत यही है कि उसमें ऐसी कहानी, उसके स्टोरीज़ की तरह से हमें समझाया गया है जो हमें पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और काफ़ी सारे फैक्ट्स जो हमें बहुत मुश्किल से याद हो पाए, उन्हें हम बहुत ईजिली याद कर लेते हैं। वो चीज़ें हमें रट सी जाती हैं, दिमाग में छप जाती हैं। तो हमें ज़्यादातर यही है कि हर किसी को अपनी स्टडी NCERT से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपका कई सालों का गैप हो रखा है या स्टडी आपने कई समय से छोड़ रखी है, तो अगर आप NCERT से स्टार्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ने लगेगा आपका इंटरेस्ट, और आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें एक स्टोरी की तरह हर चीज़ को समझाया गया है बहुत बेसिक से। थर्ड चैप्टर में एक कहानी दे रखी है NCERT में कि राम बाबू करके एक आदमी होते हैं, एक पर्सन होते हैं, वो बिहार के होते हैं और बहुत ही मतलब छोटे से गांव से होते हैं। फिर वो इंजीनियरिंग करते हैं और करके छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। वहाँ जाके वो रहते हैं, भिलाई फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, स्टील प्लांट में। फिर उनके 2-3 बेटे होते हैं, वो पढ़ते हैं। वो पढ़ के किस तरह से आगे चल जाते हैं और वो अलग अलग जगह जाके अपनी जॉब को करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को देखें, हम अपने आसपास के लोगों को देखें, तो वो भी बहुत सिमिलरिटी है, बहुत कुछ सिमिलर है। अगर कभी आपको लगता है मेन बुक्स पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, तो आपको भी एक NCERT उठाइए, उससे आप पढ़ना शुरू कीजिए उस टॉपिक को, और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ना। इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। कुछ स्टोरीज इस तरह से होती हैं कि पढ़ने में आपको बहुत रोचक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और इंटरेस्ट जब क्रिएट हो जाता है हमारा, तो हमें वो टॉपिक बहुत जल्दी याद होता है। फिर हम वो भूलते नहीं हैं, क्योंकि उसे हम खुद से रिलेट कर पाते हैं, अपने आस पड़ोस से रिलेट कर पाते हैं। इसलिए अगर जिनका बेसिक बहुत अच्छा भी है, फिर भी अगर उन्हें कभी बोर फील होता है, तो वो एक बार NCERT इसको फिर से पढ़ सकते हैं। इससे बेसिक दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से 3 दिन मेरी स्टडी बहुत बेकार तो रही, लेकिन जब मैंने आज मॉर्निंग में स्टार्ट किया, मैं उठी भी आज लेट थी 1 घंटे, लेकिन फिर भी मैंने 3 चैप्टर पढ़ने के बाद ही ब्रेक लिया था। 3 चैप्टर हो गए थे। वो ब्रेक की मुझे मतलब चाय वाय पीने की लग भी नहीं रही थी, कि थोड़ा गैस का प्रॉब्लम भी होने लगा है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर थोड़ी सी हेल्थ इशू हो ही रहे हैं। तो बस ब्रेक इतना ही पड़ी थी, 3 चैप्टर ही, और मतलब कुछ नहीं से जो 2-3 दिन से हो रहा था उससे तो उसे प्रोडक्टिव डे ही कहेंगे कि 3 चैप्टर अगर मैंने सुबह ही पढ़ लिए, तो मतलब थोड़ा सा आज रिलैक्स फील हुआ। अगर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या किसी वजह से हमारी एक दिन पूरी 0 डे हो जाए, स्टडी नहीं हो पाए, तो फिर बहुत रिग्रेट आता है कि भाई टाइम भी अब कम बचा है, एज भी निकलती ही जा रही है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि हमारी सिर्फ स्टूडेंट लाइफ है, हमारे पास यही काम है, हम आगे भी पढ़ सकते हैं या कुछ भी है, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे पास जो टाइम है, हमें उसी में से टाइम चुराना पड़ेगा अपने लिए, अपने सपनों के लिए, क्योंकि अगर अभी नहीं हुए तो फिर कभी नहीं होगा। ये वैसे भी हमारे लिए लाइफ में एक स्टडी के पर्पज़ से, एक एस्पिरेंट के पर्पज़ से लाइफ का लास्ट स्टेज ही चल रहा है, क्योंकि उसके बाद ना तो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और ना ही फिर हम इसमें लगे रहेंगे। हमें लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो ये है कि जिससे हम पूरी जी जान लगा के एक बार कोशिश करके अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो कभी भी फ्रेंड मेरी तरह, जैसे कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, होगा, मौसम चेंज होता है तो फिर थोड़ा हो ही जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो आप जितना हो सके आप मोबाइल से या कैसे भी हो सके आप उसको रिवाइज़ कीजिए। बिल्कुल 0 डे बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप उठ नहीं सकते हैं तो लेटे लेटे वीडियो सुनिए। उतनी भी कंडीशन नहीं है तो ही आप कोशिश कीजिए 0 डे हो। बिल्कुल अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो फिर जैसे हम तो 1-2 बार पढ़ा हुआ टॉपिक हम रिवाइज़ तो कर ही सकते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को हम रिवाइज़ कर सकते हैं।
या कुछ भी जीके के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारा स्टडी का जो फ्लो होता है एक बना हुआ, हम रेगुलर स्टडी करते हैं तो हमारी एक फ्लो में स्टडी चलती है और हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो कभी भी हमें मतलब ज़ीरो नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास बहुत सारा काम हो या कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत काम है, उसमें से भी हम समय चुराते हैं ना, तो फिर हम हमेशा टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा टारगेट हमारे पास यही है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। कभी भी हम कोशिश करें कि हमारा ज़ीरो डे ना हो, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत फ़र्क है। जैसे स्टूडेंट को पता होता है कि उन्हें आज स्टडी नहीं करी तो कल से उनके पास सिर्फ स्टडी करने के अलावा और कोई काम नहीं है, लेकिन अगर हमारे एक दिन हेल्थ इश्यूज होता है तो हमारे घर के काम भी और ज़्यादा फैल जाते हैं। वो तो ऐसे मुंह उठा के खड़े होते हैं कि बस पहले हमें उन्हें निपटाना है, फिर अपनी स्टडी को करना है। तो हमें तो स्टडी के लिए भी उस समय टाइम कैसे चुराएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। एक टफ टास्क हो जाता है। तो बेस्ट है कि हम अपना टारगेट कभी भी छोड़े नहीं, जितना हो सके हम टाइम को चुरा के मैनेज करके अपनी स्टडी के लिए निकाल ही लें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड, स्टडी करते रहिए, अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहिए।